शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील मंजूर करके उन्हें भी बरी कर दिया है। इस हवाले से क्या रिमार्क सामने आए हैं? जी, इसमें तो ये पहले ही फैसला आ गया था और जब मरियम नवाज जो हैं उनको इस केस में इस बुनियाद पे बरी कर दिया गया जब उस वक्त अदालत में ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी और ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नवाज शरीफ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आप भी देखिए। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज मालिक का शुक्र है जी। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज मालिक का शुक्र है जी। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज मालिक का शुक्र है जी। मैंने ये मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ने सुरखरू किया, नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। अदील वड़ैच, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपने नवाज शरीफ की गुफ्तगू जानी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस वक्त एक और बड़ी देखा जाए तो अभी इस केस के बाद एक और फोरम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उस फोरम पर तो उस प्रोसिक्यूशन ने इस मामले को लेके जाना है जो बुनियादी तौर पे इस केस में अपने ही मौक़िफ़ से पीछे हट गया और उसने इस मामले में एक किस्म का सरेंडर कर दिया इस केस में, यानी जो उसका स्टैंस हुआ करता था। तो नैब के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बाइंडिंग भी बना दी थी। आपको याद होगा जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उस केस में कहा था कि हुदैबिया पेपर केस में नैब ने इस मामले को चैलेंज क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद से एक प्रैक्टिस बन गई कि नैब जो है वो इनको उससे बड़े फोरम पे, यानी अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का अगर फैसला आता है उनके खिलाफ तो उसमें उनको सुप्रीम है। ऐसे में क्या नैब अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जाएगा, ये बहुत अहम है। और अगर जाएगा तो क्या वहां भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा अगर, तो उस वक्त के जो चेयरमैन हैं उनको अदालत में आके उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ी और उनकी सरजनिश की गई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आज के जो चेयरमैन हैं उनको ये बड़ा फैसला लेना होगा कि उन्होंने इस फैसले। ठीक है अदील, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस अदालत ने फैसला दिया बेनामी के लिए 4 चीज़ों का साबित होना ज़रूरी है। जस्टिस गुल हसन की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज मालिक का शुक्र है जी। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज मालिक का शुक्र है जी। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने सुरखरू किया, नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील को खारिज कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीत के खिलाफ अपील वापस ले ली है और नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि मैंने अपना ये मामला अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने सुरखरू किया है। इस अदालत ने फैसला दिया बेनामी के लिए 4 चीज़ों का साबित होना ज़रूरी है। जस्टिस गुल हसन की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे अदील वड़ैच का। अदील वड़ैच बताएगा कि ये रिमार्क्स इख्तियार किए गए हैं कि इन 4 में से एक भी साबित नहीं होता तो बेनामी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी देखें, जो अदालतें हैं उन्होंने आला अदालतें उन्होंने ये नज़ीरें ये तय कर दी हैं, उसमें ये प्रेसिडेंट सेट हो गई हैं कि जो बेनामी है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। उसमें जो क्राइटेरिया तय किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसमें तो आज उन्हीं 4 मंदरजात के हवाले से उन्होंने कहा गया कि बेनामी के लिए वो जो 4 पॉइंट्स हैं तो उस पे पूरा उतरना जरूरी है और मियां नवाज शरीफ के केस में वो 4
जो पॉइंट्स हैं वो उन पर पूरे नहीं उतरते। तो ऐसे में मियां गुल हसन ने कहा कि इन चारों में से एक भी अगर साबित नहीं होता तो वो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। तो बुनियादी तौर पे ये केस दो नुकात पर मुश्तमिल था। एक बेनामीदार, यानी ये प्रॉपर्टी तो मियां नवाज शरीफ के नाम थी ही नहीं, तो इसमें इल्जाम ये था कि ये बेनामीदार हैं। दूसरा इल्जाम था चूंकि ये बेनामीदार हैं तो ऐसे में इनके जो एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनता है, और एसेट बियॉन्ड मींस के केस में यानी इनके जो असल आमदन थी, जो जराए आमदन इन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं, उससे जायद के ये असासे हैं। आज उनके वकील की जानिब से कहा गया कि जो अमाउंट कैलकुलेट करनी थी ये उस दौर से करनी थी और उसका एक कंपैरिजन जो है वो आमदन के साथ देना था, लेकिन नैब की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। तो ये बड़ा दिलचस्प केस है। जब हमने उसको ट्रायल कोर्ट में उस वक्त कवर किया तो अब उससे लेकर अब तक, यानी उस वक्त मियां नवाज शरीफ की स्ट्रेटेजी क्या थी कि मनी ट्रेल नहीं उन्होंने उस वक्त पेश की और एक कतरी खत जो है उस पर ज्यादा इन्हसार किया गया और उसमें कोई गवाहान पेश नहीं किए गए। लेकिन उस वक्त काफी हैरानी का इजहार भी किया जाता था कि इनकी लीगल टीम की जानिब से ऐसी कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई जा रही है कि उनकी जानिब से ना तो मनी ट्रेल दी जा रही है, ना कोई ऐसे गवाहान लेकर आए जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त उनको इसकी पादाश में सजा तो हो गई, लेकिन वो कोई ऐसी शायद कंट्रोवर्सी उस वक्त नहीं क्रिएट करना चाहते थे, मजीद कुछ चीजें अदालत में पेश करके जो उनके लिए फंदा बन जाती बड़ी अदालतों में। तो सारा उनकी जो केस का जो डिपेंड करना था वो सब उस चीज पे था जो अपीलों में आके केस लड़ाए कि नैब की फलां गलती थी, नैब ने ये एस्टैब्लिश नहीं किया। तो आज एक ऐसी प्रोसिक्यूशन का सामना था उनकी लीगल टीम को जो कि चंद माह पहले की प्रोसिक्यूशन से बड़ी डिफरेंट एक प्रोसिक्यूशन थी, इस्तगासा थी। ये वो नैब जो इन्हीं कमरा अदालत में आकर और तरह से इस केस को लड़ा करता था और आज उसका एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यही वजह है कि प्रोसिक्यूशन जो है जब इस तरह के केसेस में बैक फुट पे आ जाती है तो बहुत आसान होता है वकील सफाई की जानिब से इसको जो डिफेंस काउंसिल है उसमें उसके लिए केस लड़ना बहुत आसान होता है। तो आज यही हुआ कि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि ये केस इतनी जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन नहीं की जा रही थी कि ये केस इतनी जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। अदील वराइच आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून याहिया फरीद ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवाज शरीफ को इस केस में बरी कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, मेरे ख्याल में जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ये नवाज शरीफ की जीत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ शो करता है, जो बड़े टाइम से बात होती आ रही है कि नैब के जो रेफरेंसेस हैं, नैब की जो प्रोसिक्यूशन है और नैब का जो प्रोसिक्यूशन करने का अंदाज है वो फॉल्टी है, वो इर्रेगुलर है। और नैब जो अपने रेफरेंसेस फाइल करता है उसके अंदर जो एसेंशियल्स हैं वाइट कॉलर क्राइम को स्टैब्लिश करने के, वो मिस कर देता है। इसी वजह से हमने पहले भी देखा था कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज का भी एक्विटल हुआ था और उस एक्विटल ऑर्डर के अंदर हाई कोर्ट ने एक डिटेल्ड ऑर्डर के थ्रू बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इन प्रोसिक्यूशन में जो नैब कर रहा है, और उसी वजह से नैब के अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई थी कि इन प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, लेकिन वो भी अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया गया। और आज हमें फिर से नजर आ रहा है कि नैब की प्रोसिक्यूशन जो है वो सिर्फ लगता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या लगता है कि कोई सरकारी पैसों का जाया करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इरेगुलरिटीज इन रेफरेंसेस में है। वो नवाज शरीफ का केस हो, वो शाहिद खाकान का हो, वो एहसन इकबाल का हो, या वो किसी भी आप PMLN के जो रेफरेंसेस जो बनाए गए थे, सब में फॉल्टीनेस है। वो फॉल्टीनेस ये है कि आप रेफरेंस बनाते हैं करप्शन का, आप रेफरेंस बनाते हैं इल प्रोसीड्स का, और बाद में आप सोर्स ऑफ करप्शन को पता ही नहीं पाते। आप ये शो ही नहीं कर पाते कि ये करप्शन का पैसा कहाँ से आया है, और आप ओनस डाल देते हैं अक्यूज के ऊपर कि अक्यूज एस्टैब्लिश करे कि वो पैसा कहाँ से लाया। तो ये जो और देखें, दूसरा ये रेफरेंस जिस तरीके से फाइल हुए थे वो बड़े प्रॉब्लमेटिक थे। लग यूं रहा था कि नैब इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करके रेफरेंस फाइल नहीं कर रही, बल्कि किसी के प्रेशर में आके इन रेफरेंसेस को फाइल कर रही है। अब आप एवनफील्ड के केस के अंदर ले लें, सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल किया जाता है जब 6 विटनेसेस की टेस्टिमनी हो गई है, उसके बाद सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करते हैं, लेकिन चार्जेस जो है वो सेम के सेम रहते हैं।
तो मेरे ख्याल में आज के मैं इस फैसले को, और जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस है। लेकिन ये नवाज शरीफ की जीत से ज्यादा नैब की फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन शो कर रहा है। सही है। याहिया फरीद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया।